सिर्फ भाषण देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते। कौन है हम? हम लोग जब चाय की दुकान पे बैठते हैं अखबार पढ़ने के लिए और कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वाले को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, और इधर कहते हैं ए छोटू 4 कप चाय लाओ। हाँ, यही हमारी सच है। तब पंडित गोविंद स्वामी का सिर्फ एक पंक्ति, फुर्सत तो मुझे भी थी देश के लिए, पर जब पेट भर गया तो नींद आ गई। हाँ, यही है सच्चाई। तो साथियों, देखते हैं जैसा कि पंचायत में आजकल कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना लोगों को बरगलाया जा रहा है, कितना लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हर क्षेत्र में, हर काम में करप्शन किया जाता है। जब चाहे रोड बनाना हो या नाली बनाना हो या नल जल योजना में, सबसे ज्यादा अभी जो भ्रष्टाचार हो रहा है नल जल योजना में। हर नल योजना पे हर वार्ड बाई मुखिया के अंदर आता है 15 लाख रुपया। अब आपको आपके क्षेत्र में भी होगा, आपके एरिया में भी होगा। क्या आप लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा? क्या आपके घर में पानी जाता है? क्या आपके पंचायत में, क्या आपके वार्ड में नल चालू है? नहीं साथियों, ये नीतीश कुमार जी, आपने तो कल की जगह पर नल लगवाया, बहुत अच्छा किया, पर नल क्या आपने कभी इस पे सर्वे करवाया? और सर्वे करवाते भी है तो ऐसे घुसखोर और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को रखा हुआ है कि वो भी जाकर के मुखिया जी से कुछ ले लेते हैं और सारा कुछ सर्वे हो जाता है, पूरा पेपर से सब कुछ, पूरा नल जल योजना पारित, पूरा पानी गिरता है और पूरा लोग पब्लिक एकदम लाभान्वित होता है। ये सिर्फ कागज पे होता है। तो इस पे क्या, इस पे जांच एक अच्छे ईमानदार अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे साथियों, आप इस पे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो, हर न्यूज आप तक पहुंचता रहे। साथियों, इंदिरा आवास से लेकर के जो कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, उसमें भी कितना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक इंदिरा आवास यानी एक प्रधानमंत्री आवास योजना पास करवाने में आपको 40,000 रुपया लिया जाता है। अगर एक कोई रोड बनाना हो तो उसमें जहां पे अगर मान के चलिए कि 100 रुपया का खर्चा है तो वहां पे मात्र 20 से 25 रुपया खर्चा होता है। और जो कि कोई कोई रोड में ऐसा होता है जो खर्च करता है, और कुछ ऐसा रोड होता है जो पेपर में तो बन जाता है पर होता ही नहीं है, जमीनी स्तर पे होता ही नहीं है, वो रोड होता नहीं है, वो रोड तो बस चुरा के ले गया रहता है, अब पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। तो ये है आपके और बिहार के जितने भी पंचायत लेवल के जो भी मुखिया है, उस मुखिया का कारनामा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो दूसरी, अगर आप देखना चाहते हैं साथियों, अगर आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, तो आप देखना चाहते हैं कि आपके पंचायत में कितना रुपया आया है और किस फंड के लिए आया है और कितना रुपया का काम हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐप आता है ई ग्राम स्वराज के नाम से, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस पर जाकर देखिए, आपके पंचायत वाइज लिस्ट आता है और उसमें पूरा पंचायत का कौन से कार्य के लिए कितना रुपया दिया जाता है और कितना रुपया खर्च होता है, उस सारा कुछ उसमें ब्यौरा लिखना पड़ता है, देना पड़ता है और सारा कुछ उसमें अपडेट रहता है, तो आपको पता चलेगा। आप भी बताइए, अभी रिपेयरिंग के लिए इतना पैसा आता है, कितना चीजों के लिए पैसा आता है, आपको पता तक भी नहीं चलता है, और ये मुखिया जी के पेपर पे साइन होकर के मुखिया जी के खाते में डाला जाता है। अब ये कैसे होता है साथियों? इसी के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यही तो कहते हैं, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इस पे हम काम कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले न्यूज के साथ, अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए